प्रेम का मतलब है बिना कामना के जागृत होना, किसी स्वार्थ के बिना जागृत होना, कि आपका प्रेम सामने वाले के व्यवहार पर डिपेंड न करे। हम प्रेम शर्तों में करते हैं कि सामने वाला अगर हमारी भलाई के लिए सोचे तो मैं प्रेम करूं। सदगुरु कहते हैं आपका प्रेम निष्कपट होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। सामने वाला अगर क्रोध भी दे रहा है, सामने वाला अगर छल भी दे रहा है, आप यह सोचिए कि वो अपना काम कर रहा है, मेरा काम प्रेम देना है, मैं तो देता रहूंगा। ऐसा नहीं कि उसने क्रोध दिया तो हम क्रोध दें, वो प्रेम दिया तो हम प्रेम दें। जब सूर्योदय होता है तो पूरी दुनिया को सूरज सिर्फ अपना ऊर्जा, अपना प्रकाश देता है, वो भेद नहीं करता। हिंदू समाज में सूर्य की उपासना होती, लेकिन सूर्य को इससे फर्क थोड़े पड़ता है कि मुसलमान हमें नहीं पूजते तो हम उसकी बस्ती में उगना छोड़ दें। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में सूर्योदय ही नहीं होता, वो लोग मर जाते कब का। जितने मुस्लिम देश हैं, ईसाई देश हैं, वहां सूर्योदय नहीं होता, क्योंकि वो लोग कोई सूर्य की पूजा नहीं करता। कारण सिर्फ इतना है कि सूर्य के पास सिवाय प्रकाश के कुछ है ही नहीं, जो वो किसी को प्रकाश दे दे और किसी को अंधेरा दे दे, कि नहीं मैं तुम्हें प्रकाश दूंगा, तुम पूजा कर रहे हो। सदगुरु कहते हैं जिसके हृदय में सिवाय प्रेम के कुछ भी ना होगा, वो अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारे हरगिज ना डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। कहा अगर आपके हृदय में सिर्फ प्रेम है तो अपने हो या पराए आप सबके लिए प्रेम ही देंगे। फिर आप यह नहीं देखेंगे कि ये मेरा बच्चा है, वो पड़ोसी का बच्चा है। और जहां भेद आया, जहां दीवार खड़ी हुई, प्रेम खंडित हो गया, फिर वो प्रेम प्रेम नहीं रह गया, वो स्वार्थ हो गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जब अहंकार है तो प्रेम वहां नहीं रहता, और अहंकार है मतलब समस्त विकार है। फिर वहां क्रोध भी होगा, फिर वहां छल भी होगा, वहां कपट भी होगा, वहां घृणा भी होगी, वहां ईर्ष्या भी होगी। एक भी विकार अगर मन में है तो समझ जाना उसका पूरा परिवार होगा। अहंकार हमें बड़ा प्रिय लगता है, क्रोध हमें बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन हम उस विकार के साथ प्रिय समझ करके रहते हैं जीवन भर। और वो अहंकार हमें क्या करता है, जैसे आप जलते हुए आग को, कोयले की आग को हाथ में ले लें तो क्या करता है, वो आपके हाथ को जलाता है, जलाता है ना। फिर आप क्या करते हैं, उस कोयले की आग को आप फिर हाथ में रखना नहीं चाहते, आप फेंक देना चाहते हैं। क्रोध भी उसी कोयले की आग के समान है, जो आप हाथ में ले तो लेते हैं, लेकिन सर्वप्रथम वो आपको जलाता है, और जब आप जलते हैं तो आप दूसरे पर भी फेंक देना चाहते हैं। वो क्रोध और कुछ नहीं है, तत्कालिक पागलपन है, जो आप क्षणिक चीजों के चक्कर में जागृत कर लेते हैं। और ये होता क्यों है, क्योंकि हम मन के गुलाम हैं। मन मालिक बन गया, विकार पैदा होंगे। जब मन मालिक होता है तो क्रोध का जन्म होता है। मन मालिक बन गया तो सारे विकार सिर उठा देंगे। फिर आप मन के अधीन हुए कि संसार खड़ा हो गया, फिर प्रेम दब जाएगा, सत्य दब जाएगा। सदगुरु कहते हैं इसलिए अहंकार की विदाई जरूरी है, अहंकार का नाश जरूरी है, विकारों का नाश जरूरी है। जहां ये विकार रहेंगे वहां परमात्मा की उपस्थिति ही नहीं हो सकती। और प्रेम की गली तो बड़ी संकरी है, बड़ा छोटा है, यहां सिर्फ प्रेम ही समा सकता है, सिर्फ सद्गुणों की ही उपस्थिति हो सकती है। अगर जीवन में सद्गुण है तो समझना प्रेम में है, अगर दुर्गुण आ गए तो प्रेम का दिखावा तो होगा, लेकिन वहां प्रेम नहीं होगा। आज दिखावा भी होता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, दिखावा सदैव सत्य का ही होता है।
अक्सर आदमी सत्य का, धर्म का, प्रेम का ही दिखावा कर सकता है। जैसे आप कहते हैं ना कि वो साधु का वेश पहना है, पर वो साधु थोड़े है, वो साधु का दिखावा कर रहा है, वो ढोंग कर रहा है। वो पुजारी है, बस पुजारी का आचरण थोड़े है, वो पुजारी बनने का दिखावा कर रहा है। आप कहते हैं वो आदमी धर्मात्मा थोड़े है, धर्मात्मा होने का दिखावा कर रहा है। वो आदमी प्रेमी होने का दिखावा कर रहा है। मतलब प्रेम में ही ढोंग भी हो सकता है, सत्य में ही ढोंग हो सकता है, सद्गुणों में ही ढोंग हो सकता है, गलत में ढोंग नहीं होता है। आपने कभी नहीं कहा होगा कि वो चोर थोड़े है, चोर होने का ढोंग कर रहा है। वो चोर पूरा ही होता है, वो ढोंग नहीं करता, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। आपने कभी नहीं कहा कि वो शराबी थोड़े है, सिर्फ शराबी होने का दिखावा कर रहा है। मतलब शराबी है ही, वो दिखावा नहीं कर सकता। कोई चोर है मतलब है, वो चोरी का दिखावा नहीं करता। पापी आदमी पाप का दिखावा नहीं करता, वो पापी होता है और वो मन के अधीन होकर होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली इतनी सकरी है कि अगर यहाँ अहंकार के साथ जाना चाहेंगे, विकारों के साथ जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा सकते। आपको यहाँ सारे अहंकार छोड़ना पड़ेगा, विकारों का त्याग करना पड़ेगा, सारे दुर्बुद्धि आपको छोड़नी पड़ेगी। निर्मल मन, निर्मल बुद्धि के साथ जब आप यात्रा करेंगे, प्रेम की गली में आपका प्रवेश हो जाएगा और तब आप पाएंगे कि हम तो साक्षात परमात्मा को उपलब्ध हो गए। इसलिए सदगुरु कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। अहंकार जब तक रहेगा, आप कितनी भी उपासनाएं कर लीजिए, वहां हरि का निवास नहीं हो सकता। हरि का निवास तो पवित्रता में है, हरि का निवास तो समर्पण में है। और हम सोचते हैं कि कितना भी कचरा फैला लें, बस पूजा कर लेंगे तो बात बन जाएगी, नहीं होता है। और समस्या ये है कि जैसे अब पंचायतों में, नगर परिषद या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत आपको कूड़ादान मिलता है, एक गीला कचरा के लिए, एक सूखा कचरा के लिए। तो आदमी उसका प्रयोग करता है, आपके आसपास जो गंदगी है आप उसमें डाल देते हैं, जानते हैं ये कूड़ादान है, इसमें डाल देना है। लेकिन सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से बाहर जो कुछ भी गंदगी दिखती है, विचारों की गंदगी, उसे हम लेकर के अपने दिमाग में डाल लेते हैं। भाई उसके लिए भी एक कचरा पेटी रखो ना, बाहर डालो। आपका दिमाग कोई कूड़ादान थोड़े है जो किसी की बुराई देखी तो उसको दिमाग में डाल दिया, किसी के भीतर कोई गलत आचरण देखा उसको दिमाग में डाल दिया, रास्ते में जा रहे हैं कहीं गलत दृश्य देखा उसको दिमाग में डाल दिया, कोई गलत शब्द देखा उसे दिमाग में डाल दिया, गलत आचरण देखा उसे दिमाग में डाल दिया। अच्छाई अगर दिखे तो डालिए, बुराई दिखे तो वहीं त्याग दीजिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, अच्छाई दिखती है तो हम जल्दी याद भी नहीं रखते, अब बुराई दिख गई तो उसे दिल में उतार लेते हैं, सिर्फ मस्तिष्क में ही नहीं रखते। अगर आपको रास्ते में किसी ने गाली दे दी तो आप क्या करते हैं? गाली अगर दे दी, आप सुन लिए, सुन करके इससे इधर निकाल दो दूसरे कान से, लेकिन ऐसा नहीं करते। अगर गाली दे दिया तो इधर से भी सुना, इधर से भी सुना, दोनों कान से सुना और दिल में उतार लिया। उल्टा करते हैं। अच्छी बातें हम 2-2 घंटे, 4-4 घंटे सुनते हैं। अब यहाँ सत्संग सुन रहे हैं और भी पहले सत्संग आपने सुना होगा, कोई आपको पूछ दे कि आपने 3 घंटे सत्संग सुना, क्या सुना? अगर 2 दिन बाद कोई पूछे तो आप कहेंगे सुना तो था, उतना ध्यान नहीं। पर अभी कोई पूछ दे कि आपको 20 साल पहले किसी चौराहे पर किसी ने गाली दी थी, याद है का? बिल्कुल याद है। हम कैसे भूल सकते हैं? वो आदमी को भूल सकते हैं? वो गाली दिया था, झगड़ा किया था, मतलब गाली याद है, झगड़ा याद है, किसी ने आपके साथ गलत किया वो याद है, पर कोई ज्ञान की बात आपको मिली वो याद नहीं है। हम अच्छी चीजें नकार देते हैं, हम अपने दिल और दिमाग को कूड़ादान बना दिए, इसलिए कचरा हम दिमाग में ले लेते हैं। इस वजह से हमारे भीतर विकृति पैदा होती है,
हमारे भीतर विरोधाभास पैदा होता है। सदगुरु कहते हैं आप सबसे पहले अपने भीतर के विकारों को मिटाइए। हम मिटाते तो कम ही हैं। तीर्थ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया, लादिन मन 10 और। हम तो पाप काटने आए थे, अब काटे तो नहीं ऊपर से और पाप लाद लिए और समस्या हो गई। पाप मिटा तो नहीं पाए और धर लिए। हम अपने मन को निर्मल तो नहीं बना पाए और कचरा डाल दिए। सदगुरु कहते हैं ये अहंकार जब तक है समझो आप परमात्मा से दूर हैं। और प्रेम से बड़ा कोई शास्त्र भी नहीं है। अगर इसे आपने सही तरीके से जान लिया तो कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि शास्त्रों में भी प्रेम की ही चर्चा है। अगर हमने शास्त्र पढ़े तो वहां भी यही है कि आप कैसे अपने भीतर उस शाश्वत प्रेम को जागृत कर सकते हैं। सत्य से बड़ा कोई दर्शन नहीं है। अगर आपने सत्य को जागृत कर लिया तो फिर समझना कि शास्त्रों में भी उन्हीं सत्य की चर्चा है। पर हम प्रेम के शास्त्र कहां पढ़ते हैं? प्रेम की चर्चा करते हैं, प्रेम के रूपों के बारे में हम सुनते सुनाते हैं कि कृष्ण का प्रेम है, ये बुद्ध की करुणा है, ये मीरा का प्रेम है। लेकिन हम तो उसी कचरा में जीते हैं, हम तो उसी स्वार्थ में जीते हैं। हम कहानियां सुनते हैं कि माता शबरी भक्ति में लीन रहती थी। राम जी द्वार पर आए तो राम जी ने माता शबरी से कहा कि कुछ चाहिए? माता शबरी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा मेरा आना व्यर्थ नहीं हो सकता, कुछ तो मांग लो। माता शबरी ने कहा प्रभु आपका दर्शन मिल गया और क्या चाहिए? राम जी ने कहा फिर भी कुछ तो मांग लो, मैं आ गया हूं, कुछ तो मांग लो। कभी कभी मैं इस पर सोचता हूं, वो तो माता शबरी थी, नकार दिया। आज अगर कहीं राम जी आ जाएं और किसी को इतना खुल्लम खुल्ला कह दें कि कुछ मांग लो, वो आदमी कहेगा रुकिए आधा घंटा, लिस्ट तो बनाने दीजिए। इतना सरल मौका मिला है, लिस्ट बना लें। कहाँ फ्लैट चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना मकान चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, आप लिस्ट बनाने में जुट जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि राम पहुंचते भी वही हैं जिसमें कोई कामना नहीं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं प्रेम की चर्चा, भक्ति की चर्चा, सत्य की चर्चा, फिर भी तो हम कचरा में लगे हैं। हमारा प्रेम भी ऐसा है कि तुम दो तो हम देंगे, शर्तों पर आधारित है। हमारा सत्य भी ऐसा है कि तुम सत्य दो तो हम देंगे, बाकी हम तो अपना विकारों में जीते रहेंगे, हम तो आडंबर और पाखंड में जीते रहेंगे। हमने अपने कर्मों को सुधारा नहीं है, हमने बाहर से कुछ कुछ चीजों को लपेट लिया है। जैसे दिया बढ़िया सुंदर है लेकिन उसकी ज्योति बुझी हुई है, वो दिया किसी काम का नहीं है, चाहे वो सोने का क्यों ना हो। लेकिन मिट्टी का भी दिया है और अगर उसमें ज्योति जल रही है वो अंधेरे को दूर कर सकता है। इसी तरह से हम बाह्य आडंबर कितना ओढ़ रखे हैं, हमारे पास बाहरी व्यवस्थाएं कितनी है, हम कितना शास्त्र पढ़े हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी चेतना जगी है या नहीं, हमारे भीतर प्रेम का दिया प्रज्वलित हुआ है या नहीं, हमारे भीतर सत्य का दीप जला है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। और अगर सत्य का दीप हमारा जल गया, हमारे भीतर भक्ति का दीप जल उठा, हमारे भीतर प्रेम का दीप जल उठा, तो शबरी के झोपड़ी में भी राम का आगमन हो जाता है। और यदि सोने की लंका में बैठे हों और अगर हमारी भक्ति की दीप, हमारी भक्ति का दिया बुझा हुआ है, तो राम का आगमन तो होता है, लेकिन धनुष बाण लेकर प्रहार करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए नहीं होता। राम आते तो हैं लेकिन उस आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए आज हमने भी अपने जीवन में आसुरी प्रवृत्तियों का ही कचरा इकट्ठा कर रखा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं तुम प्रेम को जानो। प्रेम ऐसा है जहां विकार अगर साइड में खड़ा है तो प्रेम तुमसे विदा हो जाएगा। अगर तुम ये चाहोगे कि हम स्वार्थ में जी करके प्रेम को हासिल कर लें, तो ये समझना कि ये बिल्कुल दो तरफ की बात हो गई कि दिन में ही तुम रात्रि चाह रहे हो या रात्रि में ही दिन चाह रहे हो।
जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, तुलसी दो होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहां कामना है, जहां काम है, जहां वासना है, वहां राम की उपस्थिति नहीं हो सकती। जहां प्रेम है वहां सारे विकार को नष्ट होना पड़ता है। और हम सोचते हैं विकार भी रहे, हम सोचते हैं कचड़ा भी रहे, स्वार्थ भी रहे, वासना भी रहे और हम प्रेमी भी बन जाएं। साहब कहते हैं ये संभव नहीं है, ये मुश्किल है। इसलिए तो सदगुरु ने अपने दोहों में कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उस ढाई अक्षर के प्रेम को मीरा ने पढ़ा, वो पंडित हो गई। सबरी ने पढ़ा, वो पंडित हो गई। सदगुरु कहते हैं जिसने प्रेम को जाना वो पंडित हो गया। और अगर तुमने सिर्फ शास्त्रों को पढ़ा है तो तुम पंडित नहीं हो। शास्त्र पढ़ने मात्र से पंडित नहीं हो सकते। अगर तुमने सत्य को पढ़ा, तुमने प्रेम को पढ़ा, तुमने भक्ति को पढ़ा, तो फिर तुम कहीं भी जन्म लोगे, तुम पंडित हो जाओगे। प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लिए, उसने सत्य को पढ़ा, भक्ति को पढ़ा, उपासना को पढ़ा, प्रेम को पढ़ा, वो पंडित हो गए। सदगुरु कहते हैं इसलिए ये जीवन आपको मिला है, समझना ये मिला ही प्रेम के लिए है, ये मिला ही सत्य के लिए है, ये मिला ही भक्ति के लिए है। लेकिन आप गंवा कहां रहे? जिस हेतु के लिए मिला है उसे छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं। संसार का सारा काम कर रहे हैं, संसार की सारी प्रवृत्तियों को आप मन में इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जिस हेतु से मानव शरीर मिला सिर्फ वही काम नहीं कर रहे हैं। वो भक्ति का मार्ग, वो प्रेम का मार्ग, वो सत्य का मार्ग। और इसका परिणाम क्या होता है? साहब ने कहा है कि भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया, कि तुमने जन्म को गंवा दिया। कल भी मैंने इस विषय पर बोला था कि जब हम अपने जीवन में जीवन को ही नहीं समझ पाते, जब हम अपने जीवन में अपने जीवन के उद्देश्यों को ही नहीं समझ पाते, तो समस्या क्या होती है? हम अपने जीवन को गंवा देते हैं। एक संत ने कहा है, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। इस भजन की जो अंतिम पंक्ति है, इसमें क्या कहा कि वह जो रास्ता है वो अकेले कटता है। अब सोचिए, घर में सब लोग हैं, धन धान्य से संपन्न हैं, आप बेटे हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, सब हैं, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी हो जाए तो धन जिसके साथ आप पूरा समय दिए वो भी कहता है क्षमा करना, अब तो हम तिजोरी और बैंक से बाहर आ ही नहीं सकते, तुम अकेले जाओ। फिर आप सोचते हैं ये परिवार, ये बेटे, ये रिश्ते नाते शायद साथ दे जाएं। आप उनके पास मानो आप निवेदन करते हैं कि तुम तो साथ दोगे, आपका परिवार कहता है हाँ दे सकते हैं, मरघट तक।
मरघट तक पहुंचा देंगे। उसके आगे की यात्रा तुम्हें खुद तय करनी है। क्षमा करना, मरघट से आगे हम नहीं जा सकते। धन तो कहा कि हम मरघट भी नहीं जा सकते, जिसके लिए हम ज्यादा प्राण गंवाते हैं। धन ने क्या कहा, मरघट तक भी नहीं जा सकते, और परिवार ने कहा मरघट तक ही जा सकते हैं। अब आदमी सोचता है, ये आत्मा सोचती है कि मेरा तो सब कुछ जोड़ना करना व्यर्थ हो गया। जिस हेतु से मैंने संपूर्ण जीवन लगा दिया संसार में, वो तो सब व्यर्थ हो गया। जो जो था सब एक एक करके पीछे हट गया। अब किसकी शरण में जाएं? तो धर्म कहता है कि मेरी शरण में आ जा, क्योंकि मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। जैसे ये आत्मा अजर अमर है, धर्म कहता है बस मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूं। तुमने ही मुझे विस्मृत कर रखा है, तुमने ही मुझे छोड़ रखा है। वरना तुम अगर गहराई से देखो तो मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूं। तुमने माया के वश हो करके संसार को अपना स्वरूप बना लिया, धन को अपना स्वरूप बना लिया, और परिणाम ये हुआ कि ये मायावी जगत तुम्हें अंतिम तक साथ नहीं देते, थोड़ी दूर तक साथ देकर अकेला छोड़ देते हैं। पर मैं धर्म हूं, अगर तू मेरी शरण आ जा तो मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर तक कभी नहीं छोड़ने वाला। और फिर जहां भी मेरी उपस्थिति रहेगी, ध्यान देना, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। और ये सत्य है, मृत्यु सिर्फ आपके शरीर को छूती है, आपके कर्म को, आपको वो स्पर्श भी नहीं कर सकती, चाहे आपने कोई भी कर्म किया है। और इस धरती पर अगर कोई आज जिंदा है तो कर्म के वजह से है, अपने व्यक्तित्व के वजह से है, अपने आदर्शों के वजह से है। इसलिए इस भजन में बात आई कि वो रास्ता अकेले ही कटता है, कोई साथ नहीं देता। अब समस्या यह है कि इस जीवन में हमने तो जैसे तैसे गंवा दिया जीवन को, माया में, चाहे प्रपंचों में, चाहे दुनियादारी में। अब जाना है तो उस पार न जाने क्या पाएं। अब पता तो नहीं है कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या पाएंगे, क्या बनेंगे, पता नहीं है। तो उसकी क्या चिंता करना जब इस पार ही सब कुछ हार चले। अब उसका तो पता नहीं कि आगे क्या पाएंगे। सच्चाई तो यह है कि इस जीवन में जब हम जाग सकते थे, इस जीवन में जब हम प्रेम के मार्ग पर चल सकते थे, इस जीवन में जब हम भक्ति के मार्ग पर चल सकते थे, तो हमने सब कुछ गंवा दिया, हार कर जा रहे हैं। भक्ति का धन नहीं कमाया, प्रेम का धन नहीं कमाया, सत्य का धन नहीं कमाया। कमाया तो सिर्फ कचरा, कमाया तो सिर्फ प्रपंच, कमाया तो सिर्फ छूटने वाली चीजें जो छूट ही जाएगी, और उसे ही बटोर कर हम सोचे हम सफल हो गए। भौतिक चीजों को इकट्ठा कर लेने से कोई सफल नहीं होता। समझना, वो धरती पर सबसे ज्यादा असफल आदमी संतों की दृष्टि में सफल वो है, दौलतमंद वो है जिसने प्रेम का धन कमाया। एक व्यक्ति एक रुपए का बंडल लेकर एक गुरु के पास गया, बड़ा सा झोला था और उसमें रुपए का बंडल भर रखा था। वो गुरु जी के पास गया, चरणों में रख दिया, गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, ये थोड़ा भेंट स्वीकार कर लीजिए। बगल में शिष्य खड़ा था, वो सोचता है कि गरीब आदमी तो 5-10 रुपए चढ़ाएगा, ये तो लगता है करोड़ों लेकर आया है। कहता है मैं गरीब आदमी। वो बार बार कह रहा है, गुरुजी कृपा करना, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, ये थोड़े से मैंने कुछ अर्जन किए हुए पैसे लेकर आए हैं। शिष्य समझ रहा है कि बड़ा सा थैला है, नोटों की गड्डियां हैं, करोड़ों अरबों रुपए होंगे, ये आदमी बार बार गरीब क्यों कह रहा है। अब वो रख के निकल गया। गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आदमी कुछ समझ में नहीं आया, ये बार बार गरीबी गरीबी की बात कर रहा है, ये तो बड़ा अमीर मालूम पड़ता है। गुरुजी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर भी उसके भाव को नहीं समझ सके।
और गरीबी अमीरी के भाव को नहीं समझ सके। उसने दौलत की अमीरी को, रुपए की अमीरी को देखा है और उस अमीरी ने इसे सिर्फ पीड़ा दी है, दुख दिया है। इसलिए इसने इतना जान लिया है कि बाहर का धन, बाहर का सोना चांदी मेरे पास था, लेकिन मैं सुकून में नहीं था, मैं शांति में नहीं था, इसलिए मैं गरीब ही रह गया। हे प्रभु, कृपा करना कि अब मुझ में अमीरी आ जाए, और वो अमीरी गुरु की कृपा से, भक्ति के द्वारा आ सकती है, ध्यान के द्वारा आ सकती है, प्रेम के द्वारा आ सकती है। इसलिए इस आदमी के पास दौलत तो है, लेकिन ये गरीब है, क्योंकि इस दौलत का इसने कभी धर्म के लिए उपयोग नहीं किया। दौलत हो, आप उस दौलत को अगर अपने लिए और समाज सेवा के लिए, गुरु संत की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो समझना आपने भौतिक का भी सदुपयोग धर्म के लिए किया, फिर धन भी आपके धर्म का कारण बन जाएगा। गुरु ने कहा, और इसके जीवन में तो न भौतिक सेवा रही और न आध्यात्मिक कोई पूंजी है, ये बिल्कुल गरीब है। और जिसके हृदय में प्रेम नहीं, वो गरीब ही तो है। जिसके भीतर करुणा नहीं, वो गरीब ही तो है। संत ने कहा, जिसके हृदय में भक्ति नहीं, वो गरीब ही तो है। और जिसने प्रेम का धन पा लिया, जिसने सत्य का धन पा लिया, उसमें अमीरी आ गई। फिर उससे बड़ा अमीर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वो धन कोई छीन नहीं सकता। तभी तो मीराबाई को कहना पड़ा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब तक वो महलों में थी, सोने चांदी का ढेर लगा था, रेशमी वस्त्र थे शरीर पर, हाथी घोड़े सैकड़ों की संख्या में, महल, सब कुछ, नौकर चाकर, तब तक उन्होंने नहीं कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तब तक बिल्कुल भी नहीं कहा, क्योंकि तब तक उनके पास बाहर का धन था। लेकिन जिस दिन गुरु ने कृपा करके भीतर के धन का पता बता दिया, राम के धन का पता बता दिया, तब क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने कहा, अब सदगुरु ने मुझे उस धन से परिचय करा दिया जो धन मुझे धनी बना दिया। अब तक जो धन मेरे पास था वो तो क्षणिक थे, मैं उसका सदुपयोग भी ना कर पाई। लेकिन अब गुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से मुझे उस अमूल्य धन का पता चला, अमोलिक, जिसका कोई मोल नहीं, जो धन प्रेम का है, सत्य का है, भक्ति का है। और ये धन कैसा है, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सबाए। अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो अब 99 हो जाएंगे, घट जाएंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। अगर 1 रुपये गिर गए, 1 आपने खर्च कर दिए, 98 हो जाएंगे, वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके हृदय में ज्ञान है, प्रेम है, भक्ति है, अगर आपने किसी को प्रेम के 2 शब्द दे दिए, तो आपके भीतर प्रेम का धन घटेगा नहीं, वो दुगुना बढ़ जाएगा। जैसे आप घर के छतों में टंकी लगाते हैं ना पानी की, अब मान लीजिए आपने 1000 लीटर की टंकी लगाई, आपने उसमें पानी भर दिया और टोंटी खोलकर 1 गिलास पानी आपने निकाल लिया। अब 1000 लीटर की टंकी में से अगर 1 गिलास निकाल लिया, तो 1 गिलास कम हो गया कि नहीं? अब उसमें फिर से भरने के लिए मोटर चलाना पड़ेगा। अर्थात टंकी में आपने बाहर से भरा है, वो खाली होगा ही होगा। धन आप बाहर से इकट्ठा करते हैं, वो खाली होगा ही होगा, या तो खर्च होगा या कोई लूट लेगा। और अगर ये दोनों आप बचा कर रखे, तो अंत में बेटे बांट लेंगे, आप खाली ही चले जाएंगे। लेकिन जो प्रेम का धन है, वो कैसा है कि जैसे बोर है ना, ट्यूबवेल या कुआं, आप कुआं से 1 बाल्टी पानी निकाल लीजिए तो क्या घटेगा?
कभी नहीं घटेगा, क्योंकि उसने किसी दूसरे से नहीं लिया है, उसका खुद का स्रोत है, खुद से उत्सर्जित हुआ है। और जहां खुद से जागृति होती है वहां कभी घटता नहीं है। जहां खुद से प्रकट हुआ है, किसी से मांगा नहीं है, उसमें कभी कमी नहीं पड़ती। कुआं और बोर में पानी कभी कम नहीं होता। आप 1 बाल्टी निकालिए चाहे 1000 बाल्टी निकालिए, जितना निकालते हैं उतना फिर उसमें समाहित हो जाता। मीरा ने कहा कि ऐसे ही ये जो प्रेम का धन है, ये जो सत्य का धन है, ये जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। तो सद्गुरु ने कहा कि प्रेम अगर जीवन में आपने जाना तो समझना आप धनी हो गए, आप शास्त्रज्ञ हो गए, आप ज्ञानी हो गए। अगर प्रेम ही ना जाना तो बाहर की जानकारियां तो फिर मात्र जानकारियां हैं, उसे आप ज्ञान नहीं कह सकते। ज्ञान वही सार्थक है जो प्रेम के मार्ग पर ले जाए। ज्ञान वही सार्थक है जो भक्ति के मार्ग पर ले जाए। और यदि ज्ञान ही अहंकार का कारण बन जाए फिर उसे ज्ञान नहीं कहते, उसे जानकारियां कहते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो तमाम तरह के ग्रंथ पढ़ लिए, 10, 20, 50, 100 की संख्या में, आप जो पूछिए सब बता देगा। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि आपसे थोड़ी त्रुटि हुई है, वो आंख फाड़ कर देखेगा कि हमसे बोल रहा है, हम इतने बड़े शास्त्रज्ञ, हम इतने बड़े ज्ञानी, हमसे त्रुटि हो सकती है। अहंकार तुरंत आड़े आ जाता है। मतलब ज्ञान तो है पर वहां अहंकार खड़ा है, मतलब वहां ज्ञान है ही नहीं, सिर्फ शब्दों की जानकारी है। जहां ज्ञान खड़ा होगा आप देखेंगे वहां विनम्रता खड़ी होगी। अगर किसी ने कह दिया तो अगर सच में वो ज्ञानी है, हाथ जोड़ लेगा कि हो सकता है त्रुटि हो गई होगी। जहां देखिए कि अगर कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है, उसका लक्षण क्या है, उसमें विनम्रता होगी। आम के सीजन में पेड़ में जब आम के फल लगते हैं, डालियां झुक जाती है, ऊपर फेंक उठ थोड़े जाती है। जैसे ही फल लगा डाली झुक जाती है। मतलब यह है कि जिसके भीतर ज्ञान का फल लगेगा वो झुक जाता है। और इसका परिचय कदम कदम पर श्री राम ने दिया, श्री कृष्ण ने दिया। जब वन में श्री राम चल रहे होते हैं, कोई भी ऋषि मिल जाएं, साष्टांग दंडवत करते हैं, चरण छूते हैं, विनम्र भाव बैठ करके ज्ञान अर्जन करते हैं। विनम्रता है। श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में संतों के चरण धोते हैं, जूठे पत्तल उठाते हैं। जिनके पास सब कुछ है, सारा ज्ञान है, सारा विज्ञान है, वो श्री कृष्ण विनम्र भाव से जूठे पत्तल उठाते हैं। और परिणाम क्या होता है, पूरी दुनिया उनको शीश पर बिठा लेती है। क्योंकि ज्ञान आपको अकड़ने नहीं देता। सच्चा ज्ञान आपको विनया बनत बना देता है, आपको प्रेमी बना देता है। अब भीतर प्रेम है, हम कहते हैं प्रेम है, और ईर्ष्या हो रही है किसी से, मतलब प्रेम नहीं है। हम कहते हैं ज्ञान है और अहंकार आ गया, मतलब ज्ञान नहीं है। हम कहते हैं ध्यान है, हम कहते हैं सत्संग है, और इन सब के बाद भी अहंकार आ जाए, विकार आ जाए, मतलब वहां सत्संग नहीं। जहां सत्संग है, जहां ध्यान है, जहां ज्ञान है, वहां निर्मलता है, विनम्रता है, समर्पण है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जब प्रेम जीवन में आ जाए तो समझना आप ज्ञानी हो गए, आप पंडित हो गए। यहाँ पंडित से अर्थ है जिसके भीतर का विवेक जग गया, जिसने अपने विवेक को जगा लिया। शुद्ध अर्थ है ज्ञानी। पंडित मतलब ज्ञानी, जो ज्ञान को जान लिया, जिसने सत्य को जान लिया, वो पंडित हो गया। वो कोई भी हो सकता है। और यदि हमने अपने भीतर के ज्ञान को नहीं जगाया, हमने अपने भीतर के सत्य को नहीं जगाया, तो फिर हम पंडित नहीं हैं, फिर हम साधु नहीं हैं, फिर हम पुजारी नहीं हैं, फिर हम साधक नहीं हैं। अब हम साधु हैं बाहर से, और भीतर साधना ना हो तो बाहर से साधु तो हो गए, भीतर साधना नहीं है तो कोई मतलब का नहीं। पुजारी हैं और पूजा का भाव नहीं है तो पुजारी होना किसी काम का नहीं। ध्यानी हम हो गए और ध्यान हमारे भीतर नहीं उतरा तो ध्यानी होने का कोई अर्थ नहीं। और यही होता है, हम बाहर से हो जाते हैं, भीतर परिवर्तन नहीं होता।
बाहर से होना सरल है, भीतर होना कठिन है। साधना तो भीतर होने में है। अगर भीतर से हम साधु हो गए तो समझना कि हमने सब कुछ पा लिया। अब बाहर से हुए तो दूसरों को तो धोखा दे देंगे हम कि हाँ हम बाहर से हो गए। बाहर से तो रावण भी हो गया था, तिलक लगा लिया, त्रिशूल ले लिया, कमंडल ले लिया और पहुंच गया माता सीता के पास। माता सीता भी देखती है तो उनको आश्चर्य होता है कि इतना बढ़िया त्यागी महात्मा कहां से आ गया। पर उस महात्मा के पीछे छिपे हुए रावण को तो वो नहीं देख पाई, इसलिए चली गई।